बस्ती। मूल बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में 220 महीने की सरकार में 225 घोटाले हुए और प्रमुख घोटालों का जिक्र उन्होंने किया। हर महीने लगभग एक बड़ा घोटाला हो रहा, ये उन्होंने कहा। उन घोटालों की फाइलें, उन घोटालों से जुड़ी फाइलें मध्य प्रदेश में सरकार के सचिवालय भवन में थी और वर्किंग डे में, छुट्टी का दिन नहीं था, वर्किंग डे में उनमें आग लगी। आप सभी लोग जानते कि अगर आग लगे, वर्किंग है, लोग वहां हैं, तो कोई भी व्यक्ति आग को आसानी से बुझा सकता है, लेकिन आग को 5 घंटे तक बुझाया नहीं जा सका। और एक मशीन होती है जो 15-17 मंजिल तक का पानी फेंक देती है, वो मशीन 5 करोड़ की होती है, वो मशीन भी वहां पे थी, लेकिन उस मशीन को चलाने वाला कोई नहीं था जो दमकल का काम कर सके, दमकल अपना काम कर सके, उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। हो सकता है कि वो 5 करोड़ की फाइल, 5 करोड़ की मशीन खरीदने की फाइल भी उस फाइलों में हो जो जल गई हो। ऐसा कोई अचरज नहीं है कि ऐसा हुआ होगा। बात यह है कि अभी तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, देखिए नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, बहुत जेंटलमैन आदमी है। आदमी शराब नहीं पीता, अगर शराब पीना बुरी बात नहीं है वैसे, पर वो शराब नहीं पीते, मांसाहार नहीं करते, जुआ मेरे ख्याल से जानकारी में नहीं खेलते, मादक पदार्थों का सेवन वो नहीं करते मेरी जानकारी में, चरस भांग गांजा नहीं लेते मेरी जानकारी में। बड़े जेंटलमैन आदमी है, कविता भी लिखते हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं, उनका निजी नरेंद्र मोदी ऐप भी है, और बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं हीरो हीरोइन की तरह, 8,000 करोड़ के विमान में चलते हैं, 10-20 करोड़ की कार में चलते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे आदमी। और जब वे विदेश जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तो मुझे यही कहना है, हर बार कहता हूं कि हमारे भारत वालों की लाज रख लेना माननी, ऐसी कोई बात मत करना कि हमारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाए। बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना, कोई बुरी बात नहीं, बहुत बढ़िया। बात यह कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ किया है पिछले 9 सालों में, उसमें अब इस देश में बीजेपी के तमाम नेताओं के सामने कोई चारा नहीं बचा। तो वो बाबा बाबियों को बुला रहे हैं, साधु संतों को बुला रहे हैं, साध्वियों को बुला रहे हैं, भोजन भंडारे करा रहे हैं, कहीं पर रुद्राक्ष बंटवा रहे हैं, कहीं कुछ और नौटंकी कर रहे हैं। मतलब अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मैं देखता हूं, देश में सब जगह यही हाल है। जो गुजरात में चुनाव के पहले हुआ था, मध्य प्रदेश में भी अब मैं देखता हूं कि हर रोज कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं कथा हो रही है, कहीं हनुमान जी की आरती हो रही है। और मजेदार बात यह कि सरकारी आयोजक लोग, सरकारी संस्थाएं उन आयोजकों की पूरी मदद कर रही है, और 10-10 लाख लोग जुट रहे हैं आयोजनों में। और 10 लाख लोग कहाँ पानी पिएंगे, कहाँ छाया है उनके लिए, कहाँ वे विश्राम कर सकते हैं, वे भोजन क्या करेंगे, इसकी कोई व्यवस्था न तो आयोजक करते हैं न सरकार करती है। और लोग परेशान होते हैं, ट्रैफिक जम कर दिया जाता है, इंदौर भोपाल हाईवे जैसी जगह रोक दी जाती है, और लाखों की भीड़ इकट्ठी की जाती है, क्योंकि चुनाव के पहले उसमें जो हम उसके आयोजक, डमी आयोजक होते हैं, वो हमारे नेता लोग होते हैं, और खास करके बीजेपी के नेता। अब कांग्रेसियों ने भी शुरू कर दिया उन्हीं के तरफ से। तो ये सारी चीजें हो, तो लगता है कि अब इस देश में केवल बाबा बाबियों का सहारा है, साधु संतों का सहारा है कि आप ही इस देश के नैया पार कराइए। और उन कथावाचकों की संपत्ति और उनकी फीस के बारे में सुनते हैं तो अचरज होता है कि वो करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। एक हफ्ते आकर कथा कहने की फीस करोड़ों रुपए होती है। शायद इसीलिए एक बड़े पॉपुलर कवि महोदय भी आजकल राम कथा करने लगे कि इसमें बहुत बढ़िया फायदा है, बढ़िया धंधा है, राम कथा साल भर चलती है, कवि सम्मेलन तो कभी कभार चलते हैं, तो बहुत बढ़िया ये धंधा चल रहा है। दूसरी बात, अब नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल पहले कहा था कि हमारे सभी सांसद, लोकसभा के सांसद भी और राज्यसभा के सांसद भी एक एक गांव गोद लेंगे। अब वो 9 साल हो गए, बच्चे गोद में ही है, वो गांव कोई चलने की स्थिति में नहीं है, एक भी गांव चलने की स्थिति में नहीं है। ये कहा गया था कि देखिए साहब, कोरोना आ गया तो हमने सांसद निधि को खत्म कर दिया, तो वो सारे गांव जो बहुत ही बर्बादी के कगार पे थे वहीं के वहीं हैं।
सांसद निधि बंद हो गई, फिर चालू हो गई, लेकिन उन गांव का कुछ भी नहीं हुआ। जो बुलेट ट्रेन चलनी थी वो बुलेट ट्रेन कहां पहुंची? मुझे लगता नहीं कि अगर 2024 में मोदी जी चुनाव हार गए तो बुलेट ट्रेन कभी चल पाएगी, क्योंकि 22 तक चलनी थी, 23 हो गया है, चली नहीं है, और अभी तक तो 30% काम भी नहीं हुआ, तो बुलेट ट्रेन चलने नहीं है। जो वंदे भारत ट्रेन चलनी है, मतलब आप कल्पना कीजिए कि जो प्रधानमंत्री ट्रेन को दिखाने वाला झंडा किसी को देने को तैयार नहीं है। मतलब एक ट्रेन जो रवाना होनी है उसका झंडा गार्ड ट्रेन का गार्ड झंडा दिखाता, तो झंडा तक वो किसी को देने को तैयार नहीं है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को कहां ले जाना चाहते हर चीज का श्रेय उन्हें ही मिले। और जिस नई नवेली संसद बिल्डिंग की बहुत बात हो रही है, उसकी बात भी कर लीजिए। उस बिल्डिंग की लागत तो लगभग 1000 करोड़ है ही, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने उस पर कितने 100 करोड़ खर्च किया है इसका कोई हिसाब नहीं है। उस पर संस्कृति मंत्रालय ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए ताकि वो भित्ति चित्र बना दें अविभाजित भारत का, और तमाम दूसरी चीजें, उसका कोई हिसाब नहीं है। वहां जो साजो सामान लगा है उसको कितने खर्च हुआ है इसकी कोई कोई जानकारी नहीं। और ये सारा खर्चा जो संस्कृति विभाग का काम था कि कला को प्रश्रय देता, कला को आगे बढ़ाता, उस संस्कृति विभाग ने वो सारा 300 करोड़ रुपया खर्चा संसद भवन की बिल्डिंग की साज सज्जा पे खर्च कर दिया। और हम कह रहे हैं कि हम बड़े संस्कृतिवादी हैं, अपने संस्कृति को चाहते हैं, समाज को चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। अभी मैं नमो ऐप मेरे मोबाइल में है, तो मैं उस पर देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी नाम का ब्रांड है, उसकी ब्रांड की का बैंड बजा हुआ है। मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पे जो चीजें बिक रही, उनकी जो मर्चेंटाइज बिक रही थी, जो मग्गा बिकना था 95 रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं, भाई सस्ते में ले लो घटे दरों पर। टी शर्ट बिकने रही है नमो की, भैया घटे दरों पे ले लो। चाबी के छल्ले कोई 10-20 रुपए में लेने को तैयार नहीं, भैया ले लो। इसका मतलब ये कि छल्ले या कप या टी शर्ट की बात नहीं है, बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी जो 2013 में या 12 में जिनका भाषण टीवी पे चलता था, तो मोहल्ले में कहीं आवाज आती थी टीवी, तो घर में आके आदमी चैनल ढूंढता था कि कहां मोदी जी का भाषण चल रहा है। अब हाल यह है कि कहीं गलती से टीवी चैनल में, न्यूज चैनल में मोदी जी भाषण देते दिखते तो लोग चैनल बदल देते हैं, और कई लोगों ने तो टीवी देखना ही छोड़ दिया कि मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो नरेंद्र मोदी ब्रांड की जो 12 बजी है, ब्रांड की बैंड बज गई है, इसके बारे में बीजेपी को चिंता बहुत ज्यादा है। और अब बीजेपी ये देखना चाहती है कि आखिर इसे कैसे रोके। और कांग्रेस वाले इतने क्या कहना चाहिए, इतने देशद्रोही टाइप लोग हैं कि हर रोज नया नया फंडा निकाल लेते हैं। राहुल गांधी कभी ट्रक वालों से मिल लेते हैं, कभी जोमेटो वालों और ये डिलीवरी बॉय से मिल लेते हैं। और ये डिलीवरी बॉय नामक जो प्रजाति है, ये वाहन नहीं चलाती राजीव जी, ये भारत की इकोनॉमी को चला रहे हैं, क्योंकि इस देश में रोजगार है नहीं। आदमी दुकान खोल लेता है, खाने पीने के सामान की दुकान खोल लेता है, पोहे कचौरी बेचता है, बड़ा बेचता है, पाव बेचता है। और ये लोग जो सामान लाते हैं, पिज्जा बर्गर या जो कुछ, उनके पास रोजगार नहीं। पढ़े लिखे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। तो ये डिलीवरी बॉय, इनको रोजगार कोई सरकार दे नहीं पा रही है, और ये डिलीवरी बॉय किसी तरह अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में हर शहर में मिलेंगे। अभी हमारे शहर में, मेरे इंदौर के एक मोहल्ले में, हमारा जो पब्लिक गार्डन है, उनके जो मेंटेनेंस कमेटी के लोग हैं, उनसे मेरा झगड़ा हो गया। वो दोपहर को वहां ताला लगा देते हैं पब्लिक गार्डन में। मैंने कहा भाई ताला क्यों लगाते हो, अभी तो गर्मी के दिन है। तो उन्होंने कहा नहीं, दोपहर को होता है कि जो डिलीवरी बॉय है के बैठ जाते हैं, रहने वाले नहीं है। कहा भाई वो रहने कहीं के भी हो, शहर के ताला लगा सकते हैं पब्लिक प्लेस पे। नगर निगम ने काम आपको सौंपा है कि इस मोहल्ले के बगीचे की देखभाल आप करें, तो बगीचे की देखभाल करिए, लेकिन उन्होंने वहां ताला जड़ दिया। मतलब ये इतनी उपेक्षित और शोषित समाज व्यवस्था के लोग हैं, जिनकी देखभाल करने वाला, जिनकी तरफ देखने वाला कोई भी नहीं। और राजीव जी, मैं जरा हूं ओल्ड फैशन आदमी, तो मेरे घर पे कोई भी आता, चाहे पोस्टमैन आए या डिलीवरी बॉय आए, मैं उससे ये जरूर कहता हूं दरवाजा खोल के, भाई 2 मिनट छाया में ठंडे में बैठ जाओ पंखे के नीचे, ठंडा पानी पी लो, और अगर घर में छाछ है या मट्ठा है तो 1 गिलास मट्ठा पी लो। और कई लोग उसमें भी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमें दूसरे सामान डिलीवर करना। तो कई लोग स्वीकार कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सब हमारी साझा जिम्मेदारी है कि जो उपेक्षित लोग हैं
और राहुल गांधी ने उसी वर्ग के लोगों को की तरफ ध्यान गया जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिस वर्ग की ओर। तो इस कारण बीजेपी की चैन गई हुई है बाहर, चैन बेचैन हो रही है बीजेपी की। हमारी जो जो इकोनॉमी की कमजोर कड़ी है, हमारे गाड़ी की कमजोर कड़ियां, वहां राहुल गांधी हाथ धर रहे हैं और इसका अंजाम चुनाव में हुए। राहुल गांधी हमेशा ये कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था को सुधारने के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सत्ता पाना हमारा लक्ष्य नहीं। तो इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी की गंभीरता, उनकी बात की गंभीरता और बढ़ जाती है और इसीलिए उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। राजीव जी, राहुल गांधी अपना कद बढ़ा रहे हैं, अपने कर्मों से बढ़ा रहे हैं, काम